आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बरसात हुई, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 छक्के और 25 चौके जो थे, 24 चौके और 15 छक्के लगाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों ने। आज 2 सेंचुरियां स्कोर हुई। हसन नवाज जो गुज़िश्ता साल HBL PSL में इस्लामाबाद की टीम में शामिल थे, आज उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ रायली रॉसो ने भी सेंचुरी स्कोर की। अब तक 29 सेंचुरियां इस HBL PSL में स्कोर हो चुकी हैं और इस साल ये स्कोर की जाने वाली 5वीं सेंचुरी थी जो इन दोनों ने एक जो बनाई। 3 सेंचुरियां मोहम्मद रिजवान ने स्कोर की, साहबजादा फरहान ने 1 सेंचुरी बनाई और उसके अलावा 1 सेंचुरी और बनी। 3 सेंचुरियां बनी इस टूर्नामेंट में अब तक। जेम्स विंस ने सेंचुरी बनाई। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच ने आज जब बैटिंग करी थी कोयटा तो बैट्समैनों की जन्नत साबित हुई, लेकिन जब बैटिंग करने लगी इस्लामाबाद तो ऐसा लगता है कि बॉलर्स की जन्नत थी। इस पर बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं यूनुस खान की फरमाइश पर खुर्रम मंदूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं जो रन्स आज धड़ाधड़ रन स्कोर हुए और ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई चीज ऊपर जाती है, पीक पर जाती है तो नीचे भी आती है। 5 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते और आज उसके बाद चौथा मैच तकरीबन हार चुके हैं वो। देखिए थोड़ा सा कड़वा लगेगा मगर सच ये है कि जब कुदरत आपको कुछ देरी होती है ना तो आपको मुंह नहीं फेरना चाहिए। आप पहले छठा मैच जीते, अपने कंफर्मेशन करते, फिर जो चेंजिंग्स करनी थी आपने मैसिव लेवल की चेंजिंग्स की, उसके बाद संभलने का मौका ही नहीं मिला। 7वें मैच में आपको शादाब का एक बोलते नहीं बैड लक हुई कि वो ड्यूरिंग द मैच अनफिट हो गया आपका कप्तान। फिर उसके बाद बैटिंग क्लिक नहीं हो रही, बॉलिंग में सब पिटना शुरू हुआ, फील्डिंग इतनी गंदी हो गई कि 2-2 3-3 तक एवरेज कैच, सीधे सीधे कैच ड्रॉप हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एकदम से डाउनफॉल शुरू हुआ और वो अपनी वजह से हुआ। देखें कोयटा ढूंढ रही थी, आजम खान भी अंडर प्रेशर थे विकेट कीपर। देखिए सारी टीम नहीं, देखें आप आगा सलमान अली आगा की आज पहली दफा मैंने नर्वस बॉडी लैंग्वेज देखी। वो बड़ा पॉजिटिव लड़का है, मैं उसके साथ खेला हूँ, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, इंसान बड़ा जबरदस्त है, कैप्टन भी इंटेलिजेंट है, मगर आज उनपे क्लियर उनके फेस पे प्रेशर दिख रहा था। और कहीं ना कहीं जब इतने रन्स हो जाते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी तरह टीम को उठा लें, क्योंकि 250 रन लगा हुआ था। हाँ। और हर ओवर में एटलीस्ट 2 बाउंड्री चाहिए थी, वो भी बड़ी। उसके बाद आप मैच में रहते तो विकेटें तो गिरेंगी और ये होना था। कहीं ना कहीं कोयटा की बैटिंग को दाद देनी पड़ेगी, स्पेशली जिस तरह रायली रोसो के आज जो हैंड स्पीड थी, उसकी जो हैंड स्पीड थी, कमाल हैंड स्पीड, उसने आती अटैक किया और फेयरलेस क्रिकेट खेली, उसने टिकने का मौका ही नहीं दिया कोई सा भी बॉलर हो। और रही सही कसर हसन नवाज ने पूरी कर दी। हसन नवाज ने तो प्रॉपर बैटिंग की है। हाँ। पहले वो सेटल हुए हैं, उसने शॉट्स गैप में खेले, उसके बाद जब उनका टाइम आया उन्होंने जोन में रह के मारा है, तो कमाल बैटिंग की है दोनों ने, तो मजा आया आज देखने में। ये हसन नवाज के देखें यूनुस, हसन नवाज पिछले मैच में उन्होंने मैच जितवाया अपनी टीम को और आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, गुड इवनिंग। जबरदस्त इनिंग खेली हसन नवाज ने। अगर आपको याद हो कोई 3 मैच पहले इन्होंने एक छोटी सी इनिंग खेली और उनकी एक फ़हीम अशरफ के साथ मेरे ख्याल से पार्टनरशिप हुई थी। बहुत अच्छा वहां से खेले और वो उनको समहाउ नंबर 4 खेलना पड़ गया उस इनिंग में। और अब हमने देखा कि बैक टू बैक 2-3 इनिंग्स में उन्होंने जो अपनी बैट्समैनशिप दिखाई है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत मैच्योर लग रहे हैं। और जब मिडिल ऑर्डर में देखें खेलना आसान नहीं होता, जब आपके पास जब आप चौथे 5 या छठे ओवर के बाद आते हो बैटिंग करने, तो उस वक्त आप इनिंग को बिल्ड करना है और फिर नेक्स्ट गेयर में जाना है। जिस तरह आज वो खेले हैं, कहीं ऐसा कोई पैनिक बटन नजर नहीं आया, सिंगल डबल और बाउंड्री, और उसके बाद जब उनका वो फ्लो आ गया तो जिस तरह उन्होंने उसको कैश किया और उनके अगेंस्ट बॉलिंग, हम आज ये बात कह सकते हैं बॉलिंग थी कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉलिंग उनके खिलाफ थी, वेस्ट इंडीज के थे जी, दुनिया की जो टॉप की बॉलिंग थी उनके खिलाफ ये से परफॉर्म करना। और कहीं उनको ऐसा नहीं लगा कि कोई थके हुए हों, सिंगल डबल लेने में प्रॉब्लम हो रहे हों। अच्छा, ये भी नहीं था कि जैसे हमने न्यूजीलैंड में जब इनकी बैटिंग देखी थी तो वो सिर्फ ये था कि बस बैट्समैन था और शॉट खेलने हैं और लेग स्टंप की तरफ शॉट खेलने। आज हमने देखा उन्होंने दोनों तरफ खेला और जब 360 की बात कर रहे थे ना, आज लगा कि और 360 किस तरह कन्वेंशन अंदाज में 360। आप रायली रोसो की बात कर लें, वो तो आटे टास्क पे थे। वो पहले बॉल से आए, उन्होंने पहला बॉल जो आगे जाके मिडल किया, वहां से ऑफ स्टंप से बाहर जाके क्रीज का यूज किया, बाहर आए और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ शॉट्स आजमाए, बीट भी होते रहे, लेकिन उन्होंने वो जो मोमेंटम ही बॉलर्स का सेट नहीं होने दिया। लेकिन हसन नवाज की जो इनिंग है
वो हम इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको सराह रहे हैं। जब यंगस्टर आपका इस तरह की इनिंग खेलते हैं और खासतौर से बहुत सारे डबल सिंगल हो, फिर आउट बाउंड्रीज हो, और फिर जब आपके पास एक मौका हो कि आप उसको कैश कर सकें, तो उन्होंने कैश किया। बहुत जबरदस्त इनिंग उनकी, जितनी भी वो बात करते हैं ना कि जो उनकी स्किल पे बात करें, तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि एक जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मटेरियल, वो आज उनके नजर आया। खुर्रम, कैसे देखते हैं हसन नवाज चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए? पिछले मैच में भी जिस तरह यूनुस कह रहे थे, बेसिकली ही इज एन ओपनर, और उसने जो सेंचुरी बनाई थी ईडन पार्क ऑकलैंड में 44 गेंदों पर एज एन ओपनर बनाई थी। वहाँ लोग कह रहे थे ग्राउंड छोटा था, वहाँ हिटें लग रही थी, लेकिन जो गुज़िश्ता मैच गद्दाफी स्टेडियम में जितवाया इन्होंने जिस अंदाज से, और फिर आज के मैच में जो बैटिंग की, समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मैच्योर हो रहे हैं, और फिर सर विवियन रिचर्ड्स का वहाँ होना ये भी एक रोल प्ले कर रहा है उनके लिए। देखिए, उस बंदे की सेलिब्रेशन देख के ना एनर्जी आती है, क्या खुश हो रहे थे वो हर शॉट पे, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम जैसे वो खुद खेलने गए हो, अभी आउट होके आए हो, तो सेलिब्रेट हर बाउंड्री को, वो बाहर आ रहा है सबसे पहले उसको क्लैप करना, ताली, ये वो मेन जो चीज है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे ना। अच्छा कर रहे हैं तब भी उसमें कीड़े निकल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो है कीड़े। तो अच्छा कर ही रहे हैं ना, कोयटा ने जैसे नहीं, आपने जो सवाल किया ना हसन नवाज के लिए जो बोला जा रहा था, देखें जब उससे परफॉर्म नहीं हुई तब बात हुई उसकी बैटिंग टेक्निक पे, बैटिंग का तरीकेकार पे, उस पे क्रिटिसाइज नहीं हुआ। नया लड़का है, एकदम से आके नहीं होगा। 5 इनिंग्स में 3 सिफर थे उसके न्यूजीलैंड के और उसने सेंचुरी की, और कहीं ना कहीं जिस तरह यूनुस भाई ने कहा ना, उस टाइम भी उनका मोमेंटम ज्यादा मिड ऑफ टुवर्ड बिटवीन मिड विकेट, इसके बीच में हिटिंग जोन था, फिर एजेस भी लगे हो। मगर जिस तरह की उसने आखिरी 3 मैचेस में बैटिंग की अभी पीएसएल में, देखिए लड़का स्टेप बाय स्टेप ग्रूम कर रहा है, सीख रहा है, तो ये अप्रिशिएट करना है। जब उसने गलत किया उसको समझाने के लिए बोला भी गया, मगर अभी जरूरी है इस लड़के को बैक करना। सवाल एक उठता है इस इनिंग्स पे, क्या नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि अब वो सिलेक्ट होता है, पहली बात तो होगा, तो वो किस नंबर पे खेलेगा? क्यों? रिजवान और बाबर भी तो अब बाबर नीचे आ गया ना। रिजवान की बात नहीं हो रही, बात हो रही है 4 नंबर पे। देखें ऑनेस्टली बात की जाए ना, T20 में जगह नहीं बनती, मुझसे अगर पूछे रिजवान और बाबर की जो पहले ड्रॉप हुए थे न्यूजीलैंड में। ऑनेस्टली बात की जाए विद रिस्पेक्ट, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है यूनुस मगर अभी 4 नंबर पे इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान टीम में किस नंबर पे खेलेगा? यूनुस आप बताएंगे ये किस नंबर पर खेलेगा, और क्या रिजवान और बाबर की इस कंडीशन में जब कई यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह बनती है? जिद्दोजहद तो कर रहे हैं, रिजवान टॉप स्कोरर है, एज एन ओपनर टॉप स्कोरर है, क्या देखते हैं? देखिए बात असल में ये कि हम मोहम्मद रिजवान की बात करें या बाबर आजम की बात करें, तो ऐसी इनिंग उनकी कहीं हमें नजर नहीं आई है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप देखें तो अगर हसन नवाज की बात करें, एज ए ओपनर खेलते हैं, वो एक ओपनर बैटर हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में खेले। इसी तरह हमने एक और बैटर की बात की, 2-3 इनिंग्स तो उन्होंने बहुत जबरदस्त है, इरफान खान नियाजी, हमने उनको भी देखा, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर, उनको भी हमने देखा, वो लो ऑर्डर थे, लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर के बैटर बनते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि देखिए लो ऑर्डर में ये कि आप जाएं 3 ओवर में जाके बस शॉट्स खेलते रहें, जो कि हम समद की बात कर रहे हैं कि समद को अभी भी उसी रोल में, इससे पहले इफ्तिखार थे, उससे पहले इवन नवाज को भी यही रोल दिया हुआ था। मेरे ख्याल से ये जो 2 बैटर्स हैं हमारे, हसन नवाज और इरफान खान नियाजी, इनको देखें लोअर ऑर्डर का बैटर नहीं बना है। देखिए लोअर ऑर्डर का बैटर आपके पास वो ऑलराउंडर तो हो सकता है, लेकिन जेन्युइन जो बैटर होता है ना, जिसका सिर्फ जॉब है बैटिंग करना और अच्छी फील्डिंग करना, इन दोनों को हमने देखा, इन दोनों यंगस्टर को, इरफान खान नियाजी की बात करूं, हसन नवाज की बात करूं, ये फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, इनमें एनर्जी भी है, और इनको हमने कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर का बैटर बनाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद रिजवान को कहाँ खेलना है और बाबर आजम को कहाँ। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंसेस, इन दोनों बैटर्स की, इनको हमने जाने नहीं देना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, और 4-5 साल की अगर बात करें तो जो पाकिस्तान की T20 की क्रिकेट है, बैटिंग है, वो 2 बैटर्स के इर्द गिर्द घूमती थी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, 1 नंबर 3 खेलें, 5-6 नंबर खेलें, लेकिन आपको उनको भी अपना स्टाइल अब चेंज करना है। जैसे ये दोनों यंग बैटर खेल रहे हैं कि जहां सिंगल डबल है वहां सिंगल डबल है, जहां पे आपको सिर्फ 4 रन लेने तो 4, जब आपको छक्के मारने हैं तो आपको जैसे इरफान खान नियाजी और हसन नवाज ने करके दिखाया कि 2-3-4 ओवर में 60 रन हुए हैं। इसी तरह पिछले मैच में जब कराची किंग्स जीती है, तो वो जो उनकी इरफान खान नियाजी की जो एक इनिंग थी, जब उन्होंने आखिरी 3 ओवर में कोई मेरे ख्याल से 50+ रन थे, कुछ 60 रन थे,
और उन्हें चेस कर लिया। तो आपको एक ऐसा बैटर बनना है जो कि आपको हर फेज में खेलना आता हो। हसन नवाज की अच्छी ये बात है, अगर हम कंपेयर करें इरफान खान नियाजी से, तो क्योंकि वो लोअर ऑर्डर से मिडिल में आए हैं, लेकिन इनका ही हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल टॉप से मिडिल में आए हैं। तो और हमने देखा कि इनकी एडजस्टमेंट भी बड़ी अच्छी है, और 2-3 इनिंग तो उन्होंने इतने मैच्योर खेले कि कोई वरी नहीं हो जाके सिंगल डबल करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट गेयर में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है। लेकिन खुरम, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि बाबर को और रिजवान को अब मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, वो दोनों तो इंसिस्ट कर रहे थे। जो कराची किंग्स के मालिक ने कहा कि बाबर तो कहते थे मैं ओपन करूंगा, फिर रिजवान, जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि मैं इनिंग्स ओपन करूंगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या अपनी मर्जी के मुताबिक ये दोनों ऊपर ही जाएंगे, या फिर क्रिकेट बोर्ड को, कोच को, कप्तान को कोई डिसीजन लेना होगा इस हवाले से? देखें, रियलिस्टिक बात ये, स्टेप जब तक नहीं लेंगे बेटरमेंट नहीं होगी। तसल्लियां देते रहे 6 साल से। दोनों की सर्विसेज तो है ना पाकिस्तान। सर्विसेज में इवेंट कितने जीते हैं मुझे आप बताएं ना। क्या? मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, 50 की एवरेज, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 3, ये मैटर नहीं करती। वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के। जीतना होता है, कप लेके आना। मैं ये नहीं बोल रहा ये बुरे प्लेयर हैं, मगर आपकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है। अच्छा, कितने ओपनर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते करते पीछे चले गए, मिडिल ऑर्डर बनने नहीं पड़ा। आप लोगों की वजह से नीचे लोअर ऑर्डर पे बैट्समैन सेक्रीफाई करके आने लगे, क्योंकि अब ऊपर 150 का स्ट्राइक रेट वाला चाहिए। आप मुझे बताएं ना कितने प्लेयर, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अब वो जो बात कर रहे हैं यूनुस भाई, ये दोनों खेलेंगे नीचे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यूनुस, आपकी क्या राय है इस सवाल? देखिए, बात असल में अभी जो हमने आपने बात की ना कि किसने बात की कि ये ओपनिंग के बगैर जाना नहीं चाहते थे, किसने बात की? ये कराची किंग्स के मालिक ने, सलमान इकबाल। तो ये जब वो चले गए तब बात कर रहे हैं? नहीं, वो उस वक्त वो तैयार नहीं हुए, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। एक बात दरअसल में ये है, ये तो देखें, ये तो बहुत पुराना मंतक आ रही है कि वो जब चले जाते हैं तो फिर वो यूं कर दीजिए। जब आप थे उसको एड्रेस करते ना, जब आपके पास थे, आपके कैप्टन थे, आप उनको कन्विंस करते और आप बोलते कि नहीं जी आप ओपनर नहीं जाए, नंबर 3 या नंबर 4 जाए। ये तो देखो, मैं अब यहाँ से उठ के चला जाऊंगा आपके शो में, फिर आप बाद में बोलेंगे यूनुस खान हमें बोलने नहीं देता, या मैं कहूँगा इकबाल मिर्जा इकबाल साहब मुझे बोलने, या खुर्रम मंजूर की। ये तो बात की बात है ना। अभी मुझे कोई भी आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं ऑन एयर भी आपको बोल दूं। तो आप कहते हैं उनकी गलती थी, उन्होंने नहीं उनकी थी, उनको उस वक्त एड्रेस करना चाहिए था और उनको कन्विंस करना चाहिए था। लेकिन आप में इतने गर्ड्स होने चाहिए कि आप कन्विंस कर सको। अभी आप देखें ना कि अभी हमने जो ये सिनेरियो देखा, हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं कि अभी अगर बाबर आजम नंबर 3 खेलने आए ना, तो हुए ना कन्विंस वो, चाहे वो खुद से उन्होंने रियलाइज किया, ठीक है। और बाद असल में मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर आप नेशनल टीम से नहीं खेलोगे, 1-2 साल बाहर बैठोगे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन टीम आपकी फर्स्ट है, आपकी नेशन फर्स्ट है, और उसके बाद आपने आपको मर्ज करें। लेकिन हसन नवाज ने भी तो मर्ज किया ना। आप शुरू की जब उनकी इनिंग्स देख ले, 7, 8, 9 नंबर पे खेले, उसके बाद उनको जैसे एक इनिंग मिली उन्हें 30-35 रन किए, फिर अगली इनिंग मिली 40 रन किए, फिर अगली इनिंग में मैच जिता दिया, और आज उन्होंने 100 कर दिया। जो बड़ा बैटर होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो अच्छा प्लेयर होगा, उसके लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बाबर आजम जब उन्होंने क्रिकेट अपनी शुरू की है मिडिल ऑर्डर, ठीक है, मोहम्मद रिजवान ने जब शुरू की मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, तो बाद में उनको एक चांस जरूर दें ये कि कल को ये ना हो जो हम यहाँ बैठ के बात करेंगे 50-50 रन की एवरेजेस है, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। अगर वो अपना गेम को एनहांस नहीं करते तो फिर, और उस फेज के हिसाब से आपको मर्ज नहीं करते, तो फिर वो गेम ड्रॉप होते। मैं फिर कहता हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो टीम में होने चाहिए।